अब ये 4600 रुपये ये ऐसी इनकम है जिसको हम अपने हाथ से धुआं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये समझें आप कि अगर पराली को आग लगा रहे हैं, पराली को नहीं लगा रहे, आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। और आज के बाद अगर आप इसके बावजूद भी आग लगाएंगे तो देखो वो फिर लास्ट का चारा ये जुर्माने का और बाकी सभी स्कीमों से भी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे किसानों को। पराली जलाना अब नहीं होगा किसानों के लिए मजबूरी। फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए किसानों को बड़ी 13 मशीनों की मिलेगी सुविधाएं। पराली जलाना पर्यावरण के लिए खतरा है, इसलिए सरकार किसानों को समय समय पर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर किसान इसे समझदारी से यूज़ करे तो इससे पैसे भी कमा सकते हैं। बता दें कि अक्टूबर नवंबर आते ही देश में धान की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। इस फसल कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं इसको पराली का नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर किसान पराली को जलाते हैं, जिससे उत्तर भारत में कई राज्यों में प्रदूषण चरम सीमा पर होता है। इससे निपटने के लिए सरकार एक नया तरीका लेकर आई है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली नहीं जलाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ की रकम दे रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला जींद के नरवाण में किसानों के लिए 13 बड़ी बेलरो मशीन उपलब्ध कराई गई, जिनका प्रयोग धान अवशेष प्रबंधन के कार्य के लिए प्रत्येक किसान कर सकता है। इसके अलावा 2000 के करीब अन्य कृषि यंत्र भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनका किसान धान अवशेष प्रबंधन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन ने किसानों को समर्पित 13 बड़ी बेलर मशीनों की क्षमता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक मशीन प्रत्येक दिन 200 एकड़ में धान अवशेषों की गांठ बनाने की क्षमता रखती है। इन मशीनों की सेवाओं के लिए किसान विभाग द्वारा चालू किए गए ऐप कृषि यंत्र साथी पर ऑनलाइन बुकिंग ले सकता है। अवशेषों की बनाई गई गांठों को उठाने का कार्य भी तीव्रता रूप से किया जाएगा, ताकि किसान अगली फसल की बिजाई शीघ्र कर सके। ये जींद जिला के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जींद शहर को पहली बार एक ऐसी टीम मिली है जिसमें सभी एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जींद जिला के विधायक हों, डॉक्टर मिड्डा हों, हमारे ओजस्वी ऊर्जावान उपायुक्त महोदय हों, या हमारे कृषि विभाग की टीम है। इन सब की एक ही सोच है कि किस तरह से किसान के कल्याण के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं उनका लाभ उनके पात्र तक पहुंच सके। तो आपको ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि उपायुक्त महोदय के प्रयासों से जींद जिला में ये जो विशालकाय भीमकाय मशीनें आप देख रहे हैं, आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। इन मशीनों की खासियत ये है कि ये इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई है, शिप से आई हैं। 1.5 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। मोटी मोटी बात आपको बता दें जो खेतों में आपके काम आने लायक है किसानों के, तो ये कि 1.5 करोड़ इसकी लागत है। अभी प्राइवेट बड़ी कंपनियां इसको खरीद रही हैं। 200 एकड़ का रोज का इसकी कैपेसिटी है, 200 एकड़ की गांठ बना के दे देगी। ये है कि जिला में 18 से 20 मशीनें यानी 4000 एकड़ तो ये रोज पराली की गांठ बना देगी। और 2000 छोटे बेलर हैं, जो छोटे बेलर जिनकी कैपेसिटी कम है, हमारे जिनके किसानों ने खरीदे हुए हैं। तो 6000 एकड़ का डेली का टारगेट है जिसकी पराली की गांठ बननी है। अब कोई भी कंपनी किसी भी जिला में अपनी इंडस्ट्री, अपना उद्योग तब लगाएगी जब उसको एक तरह की तसल्ली हो कि मुझे कच्चा माल मिलेगा।
अब ढाढरत में जो इन्होंने जींद RNG LLP, जींद रीजनल नेचुरल गैस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना जी, राघवेंद्र जी इनके एरिया मैनेजर हैं। इन्होंने पहले सारा सर्वे किया कि पराली से हमने एनर्जी बनानी है तो क्या हमें पराली मिलेगी। डिपार्टमेंट ने इनको एश्योर किया कि जितनी आपको पराली चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगी, आप आके काम करें। अब कल ही DC साहब ने इसके बारे में मीटिंग ली थी। मीटिंग में ये साफ कहा कि आप एक एनर्जी प्लांट छोड़ो, आपके 2 लगवा देंगे, आप पराली लेने वाले बढ़ो। अब मोटी सी बात यह है कि किसानों को हमने इतने विकल्प दे दिए, पराली ना जलाने के हमने आपको 10 साधन दे दिए, भी आप आग नहीं लगाएंगे। जैसे इन सिटू आपको डिकम्पोजर दे देंगे, पराली खेत में है, छिड़काव करो, गल जाएगी, खाद बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वो आप पराली की खाद बनाओ चाहे गांठ बनाओ, अपना नाम पता www.agrihariyana.government.in, ये सरकार का पोर्टल पे है, उस पर अपना नाम पता करो, 1000 रुपये पर एकड़ का आएगा। ठीक है जी, मोटी मोटी गणना जो DC साहब ने बैठ के बताई थी हमें, 1 एकड़ में 2 टन पराली निकलती है। अब यहाँ पराली खरीद का भी सिस्टम नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। चूंकि राघवेंद्र जी आप ना तो पैसा ले रहे हैं ना दे रहे हैं, खाली कर रहे हैं ना, ठीक है। हर जिले में अलग तरह से काम हो रहा है, क्योंकि अब इनका फ्यूल की भी खपत हो रही है। ये अब खेत में जाएंगे, आपकी पराली उठाएंगे, खाली कर देंगे, आप बिजाई के लायक हो जाएंगे। अब अगर वो पराली आने वाले टाइम में बिकेगी तो 1 एकड़ में 2 टन पराली निकलेगी, 1800 रुपये टन बिकती है वो। 1800 इंटू 2, 3600 रुपये वो हो गए। 1000 रुपये आप अपना नाम पता रजिस्टर्ड कराओगे पोर्टल पे, 1000 रुपये वो, 3600 और 1000, 4600 रुपये 1 एकड़ की एक्स्ट्रा इनकम है, जो आपने थोड़ा चौकस रह के अपने आसपास ये इनको बुला के कराएंगे तो वो आपके पास अतिरिक्त आय जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आपकी इनकम में जुड़नी है। अब ये 4600 रुपये ये ऐसी इनकम है जिसको हम अपने हाथ से धुआं कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये समझें आप कि अगर पराली को आग लगा रहे हैं, पराली को नहीं लगा रहे, आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। अब पराली को ना जलाने के जो हमने आपको विकल्प दिए हैं, अब आज के बाद कोई किसान ये नहीं कह सकता कि हमने पराली इसलिए आग लगाई जी, हमें पता नहीं था मशीन कहाँ मिलती है। कल ही सारे जींद जिला के ग्राम सचिव, सारे पटवारी, सारे हमारे डिपार्टमेंट के अफसरों को एक ट्रेनिंग दे दी। मोबाइल में एक ऐप है कृषि यंत्र साथी, वो डाउनलोड भी करवा दिया। वो ये एक तरह से जैसे बड़े शहरों में अगर आपने टैक्सी लेनी है, ओला और उबर, वो टैक्सी चलाने वाला खाली बैठा है, लेने वाला ढूंढ रहा है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आप उस पर बुक कराओ, टैक्सी वाला आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से कृषि यंत्रों का एक प्लेटफॉर्म है कृषि यंत्र साथी, उसकी ट्रेनिंग हमने कई डिपार्टमेंट को दे दी। वो ऐसे डिपार्टमेंट जिनका फील्ड वर्कर गांव के लेवल तक काम कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट ग्राम सचिव और पटवारी, ठीक है इस बात। वो आपको अगर चाहिए तो किस डेट को चाहिए, कितने एकड़ में चाहिए, आपका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो रकबा दर्ज है, जैसे स्वरूप सिंह गांव ढाकल 4 किले, 2 किले बासमती, 2 नॉन बासमती, वो अगर आपका नाम पता और फोन नंबर भरेंगे तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का सारा डाटा वहां आ जाएगा कि स्वरूप सिंह के 4 किले हैं। वो स्वरूप सिंह अपने यहाँ से भर रहे जी, मैंने 2 किले बासमती के कल काटने हैं और ये 3 दिन बाद काटने हैं। आप करोगे, इनके पास सूचना आ जाएगी 2 किले इन्हें 3 दिन बाद काटने हैं और उससे अगले 2 किले 5 दिन बाद। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और वो मशीन वाला आपको फोन करेगा, आपके पास आएगा, आपकी कटाई करेगा। ये सारे प्रयत्न DC साहब के मार्गदर्शन में, DC साहब के दिशा निर्देश में हमने पूरे किए हैं। तो जींद जिले का सौभाग्य है कि ऐसे ऊर्जा ओजस्वी उपायुक्त महोदय में मिले हैं और ये सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। और आज के बाद अगर आप इसके बावजूद भी आग लगाएंगे तो देखो वो फिर लास्ट का चारा ये जुर्माने का और बाकी सभी स्कीमों से भी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे किसानों को। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अब यही अनुरोध करूंगा उपस्थित स्टाफ से भी, किसानों से भी, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करें कि ये जो बेलर आपके जींद जिला में कार्यरत हैं, इनको मैक्सिमम एरिया कवरेज के लिए मिले और पराली जलाने की घटनाएं 0 तक हम लेके आए जींद जिले का, जिससे नाम खराब ना हो। और आपको आश्वस्त करते हैं कि कृषि विभाग, जिला प्रशासन आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं। अब मैं धन्यवाद करूंगा उपायुक्त महोदय का और विधायक महोदय का कि उन्होंने अपना समय दिया और उम्मीद करता हूं कि जो भी संदेश हमने आपको यहाँ से दिया है वो अपने गांव तक, किसानों तक पहुंचाएंगे और जींद जिला को एक बेहतर स्थान बनाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।